गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा कल जो पढ़ाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कंकोड या सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा और एक वीडियो बनाए थे। एक ही वीडियो में सभी और टेंसेस 12 टेंस का बताए थे एक ही में। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। आज टॉपिक आप सभी को पढ़ा रहे हैं वॉइस, जो आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आता है। 9, 10 या 8, 6, 7 कोई भी वर्ग का हो, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी आपको आता है। वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बतला रहे हैं शॉर्टकट, जो आप 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। ऐसा इस तरीके से बतलाएंगे जो कहीं अभी पढ़ने का ना मिलेगा ना मिला होगा। दावा के साथ कह रहा हूँ, आप बता भी सकते हैं, देख सकते हैं कैसा बता रहा हूँ। देखिए वॉइस, वॉइस आप सभी जानते हैं वाच होता है। वॉइस जानते हैं आप सभी 2 प्रकार के होता है, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच होता है, कर्तृवाच, और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच, कर्मवाच। आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको वॉइस की परिभाषा बता देता हूँ। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो किसी सेंटेंस में यह दिखाता है कि उस सेंटेंस में कर्ता स्वयं काम कर रहा है अथवा कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है, या कर्ता ही उस कार्य पर भुगत रहा है। उसे हम वॉइस कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ वॉइस, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाच और कर्मवाच। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, या कहे दूसरे रूपों में जिस सेंटेंस में कर्ता खुद स्वयं कार्य करता है, डूअर होता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब जो सारे 12 टेंस आप सबने पढ़ा है रखा है, वो सब जितने का एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस डूअर होता है, काम करने वाला होता है, जिसको हम लिविंग कहते हैं। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अथवा कर सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई कार्य अपने ना खुद होकर कर्ता नहीं करता है, बल्कि कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, उस कार्य को भुगत रहा है, उसे हम पैसिव वॉइस, कर्मवाच कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सबने देखा। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब रूल्स देखिए क्या है। देखिए एक्टिव वॉइस आप सबने जाना कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंस होता है। जितने भी टेंस पढ़े वो सब एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, इसमें सब्जेक्ट काम करता है। इसमें 10% लिविंग भी आता है, लेकिन खुद काम नहीं करता है। टेंस में जैसे मान लेते हैं, टेंस में आई टीच यू, आई टीच यू, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टीच क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बीच में बदलता है। इसका ट्रिक बतलाएंगे। इधर से 1 नंबर पर
इधर से 2 नंबर, इधर से 3 नंबर। आप समझ में जाना कि यू का यू होता है, यू यू के साथ आप समझ जानते हैं आर होता है, और वर्ब 3 इसको लगाना पड़ता है। ऐसी वॉइस में यही तो पहचान है कि थर्ड फॉर्म हमेशा होता है क्रिया का। यू आर टॉट बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, याद करना पड़ेगा, आपको चार्ट बना देंगे, देख लीजिएगा। तो यही हुआ इस तरह से, यू आर टॉट बाई मी, आपके द्वारा मुझे पढ़ा जाता है। इसमें देखिए आपके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है, इसमें लिविंग तो है काम करने वाला, लेकिन उसके द्वारा नहीं होता है। लिविंग है लेकिन आपको द्वारा काम किया जाता है मेरे द्वारा, लेकिन इसमें काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उसी पर काम कर्ता पर ही, ऑब्जेक्ट पर ही घटित हो रहा है। और बहुत सारे सेंटेंस जैसे, और आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट पढ़े हैं चाहे पिए, तो वही टेंस वाला जितना भी होता है सब एक्टिव वॉइस होता है, और जो उसका बनाते हैं वो पैसिव रहता है। नॉन लिविंग होता है, 10% लिविंग भी काम करता है, नॉन डूअर होता है। पैसिव क्या होता है, नॉन डूअर। नॉन डूअर समझते हैं, काम नहीं करने वाला, नॉन डूअर होता है, ये काम नहीं करता है। ये क्या होता है बाबू, एक्टिव वॉइस डूअर होता है। डूअर मतलब सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला होता है, करने वाला इसमें काम करता है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं काम करने का काम कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, लेकिन मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, एम मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पर बल घटित हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन डूअर। नॉन लिविंग नॉन डूअर, इसमें लिविंग भी आता है, लिविंग है लेकिन नॉन डूअर है, काम नहीं कर रहा है बेचारा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे आपको नॉन लिविंग आता है। बहुत सारे सेंटेंस है वो नॉन लिविंग होता है, और हर जगह बाई का जहाँ पर कंसेप्ट है हमेशा बाई नहीं लगता है, कहीं कहीं प्रीपोजिशन दूसरा भी होता है, वो फिक्स होता है। स्पेशल रूल है, 2 तरह के रूल होते हैं वॉइस में, एक जनरल रूल होता है, एक स्पेशल रूल। तो अभी हम जनरल रूल में बतला रहे हैं और टिप भी बतला देंगे। जनरल रूल और स्पेशल रूल में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH का फैमिली का होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए सब्जी बिकती है, सब्जी बिकती है, ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? कितने लोग समझ जाएंगे कि पैसिव नहीं है, एक्टिव है। अरे भाई सब्जी बिकती है तो अपने से नहीं ना बिक जाती है, कोई बेचता है, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सब्जी क्या है, नॉन लिविंग है ना, इसमें जान है। तो इसीलिए बोले हैं जितने भी 90% जो होता है नॉन लिविंग वो पैसिव वॉइस में होता है। सब्जी बिकती है तो द वेजिटेबल्स, 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 सब्जी एक वचन में अगर लेंगे तो वेजिटेबल हो जाएगा, इज बिकती है, सोल्ड हो जाएगा, तीसरा रूप होगा। और बाई या साई अब लगा भी सब्जी दुकान मेरे द्वारा बिकती है तो बाई में हो जाएगा, लेकिन हमेशा बाई नहीं है। ऐसे सेंटेंस में जब बोला जाता है स्पोकन में तो हमेशा बाई सही नहीं आता है, मतलब ऐसे भले आप बनाते हैं। जैसे और भी बहुत सारे बन जाएगा, घर बनता है, घर बनता है, या इसको कहते हैं घर बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, चाहे घर बनता है। तो आप क्या समझेंगे, सेंटेंस पैसिव है और नॉन लिविंग है। घर क्या है, नॉन लिविंग है, तो 90% नॉन लिविंग पैसिव वॉइस में बनता है। घर बनता है या घर बनाया जाता है, अपने से नहीं बन जाता है, इसीलिए जो काम अपने से नहीं होता है वो पैसिव होता है, निष्क्रिय मतलब कर्मवाची। द हाउस इज, प्रेजेंट में है तो इज बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट लिखिए, बिल्ट लिखिए या मेड लिखिए या कंस्ट्रक्टेड लिखिए, कंस्ट्रक्टेड, तीनों का अर्थ एक हो जाता है, बनना बनाना। बिल्ट लिखो, बिल्ट तीसरा रूप है बिल्ड का, मेक का मेड हो गया तीसरा रूप, कंस्ट्रक्टेड ईड लगा। तो आपने देखा
पैसिव वॉइस के परिचय में। अब इसका देखिए रूल क्या हुआ है। कुछ एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या आता है, चेंज होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज ही होता है और वर्ब चेंज होता है, दो ही चेंज होता है इससे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाने में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब चेंज होता है। तो देखिए आप, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस समझते हैं, सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव भी कहते हैं इसको, नोमिनेटिव। सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव केस कर्ता कारक होता है, हिंदी इसका कर्ता कारक। और इधर होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, कर्म कारक। देखिए इधर क्या, देखिए जितना भी होगा, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब पर्सन है, प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई भी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड भी पर्सन है, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन है। तो आई के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। मी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज करने के लिए। वी के क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू के क्या हो जाएगा, यू होता है। ही के क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। सी के क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इट के क्या हो जाता है, इट ही हो जाएगा। दे के क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कैसे बदलता है यही। अगर इधर आई रहेगा सब्जेक्ट तो इधर नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट उधर नहीं होगा तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा। आप लोग समझ गए, उतार लिए होंगे, डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, एक ट्रिक भी कर देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे याद करिएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, फुल लिख देते हैं, चेंज, जिसको बोलते हैं ओसु। ट्रिक है, ये ट्रिक बतला देते हैं। ओसु, ओसु, अब समझिए। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, फिर एस है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ओ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा लगाना पड़ता है। क्रिया बदलती है, पैसिव थर्ड और बाई लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आई लव यू, आई लव यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। ये क्या है, वर्ब 1 है, मेन वर्ब का। ये क्या है आपको, ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, उसका सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज। ट्रिक क्या है, ओसु, ओसु, ओ डबल एस ओ। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, फिर एस है, सब्जेक्ट बदलेगा ऑब्जेक्ट में। देखिए आपके सामने, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना भाई, आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। सबसे पहले ये वाला लाइन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। ट्रिक के द्वारा ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। ये आप अगर बढ़िया समझ जाते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, जीवन भर आप 7 जन्म तक याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलिएगा। देखिए
एकदम महामुख से भी समझ जाएगा, पहला क्लास के बच्चा भी आपको भाषा पढ़ने को मिलेगा, देखेगा मेरा वीडियो तो समझ जाएगा 100%। देखिए वो क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आपको बना देंगे सब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया, अब सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लेते हैं, ये वर्ब वन है, तो वर्ब वन को ई जयमाल में बदलते हैं, वो भी ट्रिक बताते हैं इसके बाद एग्जाम्पल के बाद। यहाँ पर आ गया ई को साथ क्या लगता है बाबू, आर, आर हो गया। इसको जो वर्ब वन है इसको बीच में टपका देते हैं, इसको हमेशा वर्ब थ्री लेना है। यही तो पैसे की पहचान है कि हमेशा वर्ब थ्री लेता है। लव के क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री लव्ड होगा। तब वर्ब थ्री के बाद क्या आता है बाबू, बाई आता है। अब सब्जेक्ट क्या बन जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई के क्या होता है, मैं अभी तुरंत आपके चार्ट में लिखा हुआ है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। सामने देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखे ना, उतार लिए हो गए। जैसे और एक एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखिए आई टीच हिम, आई टीच हिम। देखिए यहाँ पर ये क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मेन वर्ब का ओन है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनाना है आपको, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव के लिए रूल है। ये किसके लिए रूल है, पैसिव वॉइस चेंज न कर रहे हैं यहाँ पे, पैसिव वॉइस में आप चेंज कर रहे हैं। तो पैसिव में वॉइस में आप जब चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हिम को सब्जेक्ट बनाइए। तो हिम का सब्जेक्ट आपको बताया गया, चार्ट में लिखवाया है। हिम के क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के जानबे करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ इज लगेगा, इज हो गया। अब क्या हो जाएगा, टीच का दूसरा तीसरा रुपये की होता है सेम, तो टीच डॉट डॉट, तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, तीसरा डॉट हो गया। तो वर्ब थ्री के बाद क्या आएगा बाबू, बाई होगा। बाई के बाद क्या आ गया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ना, आप सब लोग देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। अब सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। आई के क्या होता है, मी। आप लोग समझ गए ओसो ट्रिक। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, माने सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं ना, कर्ता, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्ता कर्म बदलना। और बदलेगा आपको क्रिया। तो क्रिया कैसे बदलता है, देखिए ये ट्रिक कितना भी जोड़ा है, ये समझ गए ट्रिक। और ऐसा ट्रिक बतला रहे जो आपको देखते ही देखते, कोई आपको कुछ नहीं आता हो अंग्रेजी में, सिर्फ ABCD आता हो और सेंटेंस थोड़ा पढ़ने आता हो, और कोई अर्थ आपको नहीं निकालना है, सिर्फ देखते ही देखते सेंटेंस को 1 सेकेंड में आप हल कर देंगे। और जैसे आपका पहले जैसे एग्जाम में आ गया 9th में ऑब्जेक्टिव बनूंगा, उसी में आंसर दिया रहता है 4 गो, या नॉन ऑफ दिस लिखा रहता है डी में, उसी में से आंसर बनना होता है। तो आप ऐसा ट्रिक हम बता देते हैं, सिर्फ उसको देखिएगा, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज क्या पढ़ना है, भर देखना है। भर देखिएगा और देख के मार दीजिएगा, तुरंत तड़ाक बना आंसर। तो ऐसा हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, शॉर्टकट कर दीजिए, शॉर्टकट ट्रिक। यहाँ पर हेडिंग क्या होगा, वर्ब चेंज द वर्ब, चेंज द वर्ब, वर्ब को चेंज करना है। देखिए कितना है रूल आपको दिखा रहे हैं। वर्ब वन है, वर्ब वन अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे दिया तो समझिए
पहले आप ट्रिक को देख लीजिए, इसके बाद आप कोई भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा कहीं से तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत आपको किताब में मार दीजिएगा, चाहे आपको एग्जाम में पेपर में आता है वो वाला तुरंत देखते ही मार दीजिएगा। देखिए जैसे भगवान अगर कहीं भी देख दिया तो आपको समझिए कि इसमें से आएगा कौन, इज एम आर प्लस आप जानवे करते हैं वर्ब 3 प्लस बाई आता है ऑब्जेक्ट, इस तरह से पहल का ये 5 गो वर्ब होता है रूप, 5 गो बस दुनिया में पढ़ना है, पूरी दुनिया आपका इंग्लिश का जड़ 5 ही वर्ब पर टिका हुआ है। वर्ब 2 देखिए इस सब के बारे में आप बहुत बढ़िया से व्याख्या भी कर चुके हैं, वर्ब टॉपिक जो पढ़ाए हैं, आज भी आपको फिर दोबारा रिवीज कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है वर्ब, जो हर चीज में आपको सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े उसमें भी, टेंस पढ़े उसमें भी वर्ब का बोलत, वॉइस पढ़ रहे हैं उसमें भी वर्ब का कामयाबी हो रहा है, इसीलिए हम सबसे पहले आपको वर्ब दिखाए थे। और ये कोनो जरूरी नहीं है कि आपका टॉपिक जो पढ़ाए थे वो आपके सिलेबस में होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, वो आपका बेस है जो आपको जाना बहुत जरूरी था, तभी आपको समझ में आएगा। कोई बड़ा से बड़ा टॉपिक लिखवा दे पढ़ा दे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। कॉपी भराने से हम भी चाहते हैं पूरा बड़ा बड़ा टॉपिक है जो सब पढ़ा दे, लेकिन आपको कुछ कॉपी भर दीजिएगा और कुछ कीजिएगा नहीं है, अच्छा छाप दीजिएगा रख दीजिएगा बस हो गया, कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये सब जो बेस ले लेकर हम पढ़ा रहे हैं जो क्या पढ़ना चाहिए उसे देखिए। तो वर्ब 2 रहेगा तो समझिए वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये ट्रिक कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किताब में। देखिए वर्ब 3 अगर मिलेगा तो समझिए हैज, हैव, हैड प्लस बीन बजाना है। वर्ब 3 मिल गया तो बीन बजाना है लेकर, बीन देखिए कैसे बीन आपको एग्जांपल में दिखाएंगे। हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगाएंगे, तब प्लस वर्ब 3 लगाएंगे, तब प्लस बाई लगाएंगे, तब आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब 4 रहेगा दिल की धड़कन है कंटिन्यूअस, ING जिसको नजीरन के भी नाम से जानते हैं, कब बात बताए थे। वर्ब 4 मतलब क्या होता है, ING दिल की धड़कन है, लगातार चलता रहे, कंटिन्यूअस, जीरो टेंस के बतलाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी में प्रयोग आता है। तो वर्ब 4 में आएगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, देखिए क्या दिया रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो क्या रहेगा, इज आर रहेगा, और पास्ट में रहेगा तो क्या होगा, वाज वर्ब। तो प्रेजेंट में इज आर रहेगा तो समझिए वो होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, वो खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। और पास्ट की बात हो रहा था, समझिए आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो इज एम आर में से आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आपका स्ट्रक्चर छिपा हुआ है उसी में टेंस का जो बताए। और वाज वर्ब आ गया तो क्या हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब उसमें बीइंग आता है, प्लस में क्या आता है, बीइंग, BING दिखाई दे रहा है ना आपको, नहीं दे रहा हो तो फिर से लिख देंगे, इज एम आर वाज वर्ब प्लस बीइंग, इधर लिख देते हैं, चलिए प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 दिया जाएगा, तो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हम ऊपर वाला को मिटा कर लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा नीचे हो रहा है ना। देखिए पांचवा वर्ब 5 है, जिसको आप ए से आई से लगाते हैं क्रिया में, प्रेजेंट इंटेंस में प्रयोग करते हैं ताकि है, जैसे वो पढ़ता है, ही रीड्स, आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें रहेगा तो आएगा आपका इज, प्रेजेंट टेंस में एक आगे रहता है कंटिन्यूअस ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जितना भी ये सब हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा, अब एग्जाम्पल से समझे कितना आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल एगो ले रहे हैं, देखिए आपको एग्जाम्पल एगो बतला रहा हूँ। जैसे वर्ब 1 की बात यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो वर्ब 1 देखिए, जैसे हल्का ही कोई ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एगो मैंने लिया, आई ईट ए मैंगो।
आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे मैंने ले लिया आई, क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपको, वर्ब वन है, क्या है बाबू, यही है रूल। अब समझ गए होंगे क्या इसमें से चुनना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट ओशो वाला रूल समझिए गए कि आपको ओशो में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए मैंगो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए मैंगो, ए मैंगो आ गया, ए मैंगो। अब ये वो मैंगो होता, आप समझ गए हो कि इसमें से क्या आने वाला है। पकड़ रहे हैं इसको ना भाई साहब। देखिए भरवन का आप समझ रहे हैं ना ट्रिक के लिए, ईट है कुछ नहीं लगा है तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, भरवन होगा। तो भरवन में देख लिए क्या है आपका रूल, याद करना है, बस रट्टा नहीं मरना है, बार बार देखिए याद हो जाएगा। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जोड़े मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात शिल पर पड़त सुजान। आप सभी जानते हैं कि रसरी के बार बार कोमल आने जाने से पत्थर शिल्प निशान गाढ़ा हो जाता है। तो उसी तरह से आप कोई भी चीज को, टॉपिक को बार बार बारीकी से पढ़िए, खाली देखिए, एकदम स्वतः याद हो जाएगा। आप जानते हैं कितना बदराज जो था, 1 साल की पढ़ाई 5 साल लगाता था, लेकिन वो एक दिन उसको यही बात याद हो गई, यही दुहा। तो वो फिर गुरु के पास गया था पढ़ने के लिए, और पढ़ने लगा तो सबसे आगे हो गया, महान पंडित बन गया, वो व्याकरण आचार्य बन गया, लिख दिया किताब। तो कोई जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। देखिए यहीं पर आप सब कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं ना जाने को मिलेगा। तो ये मैंगो, तो ये मैंगो है तो आप समझ गए होंगे इसमें से क्या आने वाला है, ये तो होगा, क्योंकि ये आम है तीजो लेगा, आई के साथ अम लगता है, और सभी सब्जेक्ट बहुवचन के साथ आर लगता है। ये आम है तो बहुवचन तो हो नहीं सकता है। तो आप समझ गए हो कि ई जाएगा, इस तीनों में से ई जा गया। आप क्लियर हो गए, हो गया। अब जिक्र करना है वर्ब थ्री का। तो वर्ब थ्री का कहीं समान में से लाना है उठाकर, नहीं। अब जो आपको दिया है सेंटेंस में उसी को वर्ब थ्री आपको बनाना है। आप इस बीच वाला को सब्जेक्ट वर्ब, अब वर्ब को टपका देंगे बीच में यहाँ पर। तो मैंगो इज हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। तो अब क्या की जरूरत है वर्ब थ्री की, तो वर्ब थ्री की इसी को बनाएंगे, ईट को, ईट एट ईटेन। क्या होता है, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन। तो आप समझ गए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप हम प्रयोग करते हैं हमेशा, ऑलवेज। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब थ्री, तो यहाँ वर्ब थ्री ईट एट ईटेन कर देंगे, ईटेन कर दे हैं, तो ईटेन हो गया। अब ईटेन के बाद क्या लाना है बाबू, बाई है, स्ट्रक्चर में बाई दिया हुआ है, तो बाई देखिए हो गया। तो अब क्या करना है बाबू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट ओसो, ओसो मतलब थे ट्रिक में, ओसो, ओसो ऑब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो आई, आई की क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मी। दिखवाए थे चैट में भी पहले शुरुआत स्टार्टिंग में, तो आप लोग समझ गए होंगे, ए मैंगो इज ईटन बाई मी। अगर यहाँ कहीं दिक्कत है, कठिनाई है, तो सेंटेंस से बोलिए, फिर से दोबारा समझा देता हूँ। फिर से देख लीजिए एक बार, ए मैंगो ऑब्जेक्ट आ गया, इज एक आम है, तीज हो गया, इज मार में सेब हो गया। तब वर्ब थ्री, तब वर्ब थ्री ईट एट ईटन कर दिए, ईटन। तब वर्ब थ्री के बाद बाई हो गया, तब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट आई को क्या कर दिए, मी कर दिए। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा, अब दूसरा ट्रिक देखिए, वर्ब टू। देखिए कितना आसान है ये, आप समझ गए तो एकदम लॉलीपॉप है, समझ ही जाएंगे हम। जहां तक वादा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आप समझते होंगे। अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है। और कहिएगा क्यों नहीं समझ में आया, तो मैं फिर बताऊंगा। एकदम हलवा है जगह, लॉलीपॉप है एकदम आपका लिए। एक ट्रिक देखिए दूसरा। अब वर्ब टू ले रहे हैं, और यही हम एग्जाम्पल सबको समझाएंगे, क्योंकि इसलिए कि आपके सहूलियत के लिए एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ताकि समझे कैसे बढ़ते जा रहा है। तो देखिए वर्ब टू, जैसे आपको कर दी आई, अब यही देखिए ईट एट, यही ना लेना है वर्ब टू। देखिए आप लोग,
ईट एट ईटेन, तो हम वर्ब टू ले रहे हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। टेंस पढ़ाए हैं इसीलिए टेंस बहुत जरूरी था। और आप लोग पढ़ लीजिए, टेंस इंग्लिश का रीढ़ है, हड्डी कहा जाता है, इंग्लिश का राजा है, इसीलिए इंग्लिश में टेंस समझ गए। और टेंस में एकदम वो भी था, लॉलीपॉप ही था, कोई टॉपिक भारी तो नहीं था। कि वीडियो में मैंने 12 टेंस का डाला भी है और डिटेल में समझाऊंगा तो 12 दिन लग जाएगा, लेकिन हम सोचे कि एक ही वीडियो में डाल लेते हैं ताकि आप सब समझ जाएंगे। और ना ही उसमें भी समझ में आएगा तो फिर बतलाएंगे हम एक एक करके। तो देखिए आई, अब क्या हमको लेना है वर्ब टू, तो वर्ब टू हम एग्जाम्पल में बना रहे हैं। आई है, ये क्या है बाबू, एक्टिव है, ये मतलब एक्टिव कर देते हैं शॉर्ट में। आई एट ए मैंगो, एक ही एग्जाम्पल देखिए, आई एट ए मैंगो, देखिए यही आपको लेना है स्ट्रक्चर। देखिए आप सीन देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। वर्ब टू बराबर क्या दिया है, वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यही वर्ब टू आपको देखिए यही पकड़ना है मेन। कोई भी आपको आएगा लॉलीपॉप एकदम 1 सेकंड में 100% मारिएगा, कोई चीज नहीं पढ़ना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। देखिए ये आगे है सब्जेक्ट, इसको भी नहीं देखना है, पीछे है इसको भी नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, बीच में देखना है। सिर्फ क्या देखना है, सब्जेक्ट नहीं देखना है ना ऑब्जेक्ट देखना है, सिर्फ वर्ब की जिक्र करना है। क्योंकि पैसिव वॉइस जो पढ़ रहे वर्ब कहीं चेंज खेल है, तो इसमें क्या देखना है, आपको कहीं नहीं ताकना है इधर उधर। अब यहाँ पर देखना है कि क्या आया है वर्ब, तो वर्ब देख रहे हैं कि ईट एट आया है वर्ब टू। तो यही आप देख लिए माइंड में, आपको स्क्रीन पर आपके दिमाग में चलचित्र की भांति फिल्म की तरह आपको चलना चाहिए कि वर्ब टू दिखाई दे दिया, वर्ब टू आ गया तो वर्ब टू मतलब यहाँ दौड़ाइए कि वाज और आएगा 100%, तो वाज और आएगा तो वर्ब थ्री, तो ये तो खानदानी है इसका पैसिव का, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो वर्ब थ्री आएगा तो बाई ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो आप समझ गए होंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बाबू, वर्ब टू है, ये क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। एक ही एग्जाम्पल को मैंने पास में किया था, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, यहाँ हो गया आई ईट ए मैंगो, मैंने आम खाया, चाहे मैं आम खाता था, उसी को मैंने पास में ले गया है। देखिए इतना सहूलियत से आपको समझाने के लिए किया, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा समझाने के लिए, कहीं भी यूट्यूब पर पूरा देख लीजिए, छान मारिए, चैलेंज करता हूँ। देखिए तो वर्ब टू लिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो वर्ब टू मतलब समझ गए होंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री, तो आप समझ गए होंगे। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है बाबू, सब्जेक्ट। तो ये मैंगो को लाइए, ला रहे हैं आप लोग, देखिए ये मैंगो आ गया, ये मैंगो बाबू क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या बन गया बाबू, सब्जेक्ट बन गया। अब इसको तुरंत हम देखना है, 1 नंबर से इधर से पीछे से चलेंगे, ये 2 नंबर से आ गया वर्ब, 1 नंबर वाला लेंगे आगे, बीच वाला को बीच में टपकाएंगे वर्ब लेकर। तो अब आपको दिमाग में आ गया कि एट हो गया वर्ब थ्री, तो वाज वर्ब, तो वाज और अब दिमाग में करना है कि वाज होगा कि वर्ब होगा, ये किस पर निर्भर करता है, इस सब्जेक्ट वाला पर, इसको देखना है आपको बाबू। तो आप जब देख रहे हैं सब्जेक्ट एक मैंगो की बात कर रहे हैं, एक मैंगो के जिक्र है, तो आप समझ गए कि एक मैंगो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, वाज होगा। और आपको ट्रिक भी बतलाए हैं, जिस क्रिया का अंत में से लगता है रट्टे नहीं मारना है आपको, वो हमेशा सिंगुलर आजीवन होता है। देखिए वाज में से लगा है, ये तो देखने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो वाज लगा है तो समझिए सिंगुलर है, तो एगो आम है तो एगो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये मैंगो वाज हो गया। अब तो क्या कर रहे हैं, दोनों में से को चुन लिए, तो अब क्या आपको लेना वर्ब थ्री, तो इसी को बाबू वर्ब टू से क्या कर देना है, वर्ब थ्री। तो ईट एट ईटेन, तो इसको क्या कर देंगे बाबू, ईटेन कर दिया। अब ईटेन के बाद क्या आ गया बाबू, बाई आ गया, बाई आ गया, बाई के बाद क्या आ गया आपको, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बनाना, इसी को सब्जेक्ट को क्या बनाना है, उसो के रूल से ट्रिक से। तो आई सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट, तो आई के क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मी, पहले ही चार्ट में मैंने लिखवा दिया है, इसको देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वर्ब थ्री के जिक्र करते हैं, क्योंकि ज्यादा समझ लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम देखिए। अब तीसरा वर्ब थ्री देखिए, इसके देखिए एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। तो देखिए वर्ब थ्री में क्या आता है, हैज, आई हैव ईटेन
ए मैंगो। देखिए यही है, हैज हैव हैड में से तीनों हो गया, आई हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, एक क्या हो गया वर्ब 3 हो गया मेन वर्ब का, एक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हैज हैव हैड में से तीनों बिन है, तो पैसिव के लिए है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाए तो ये मैंगो हो गया, ये मैंगो। आप समझिए अब हमको क्या देखना है बाबू, इसको देखना है ना, वर्ब 3। हम पहले बोल रहे हैं सेंटेंस में खाली वर्ब को देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है, बीच में देखना है वर्ब। तो इटन दिया है, जब इटन दिया है तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि यही वाला आएगा इसी में से। तो ये मैंगो है तो हैज होगा। अब यहाँ पर मत है हैव है तो यहाँ पर हैव लिख देंगे, क्योंकि इसके अनुसार हो रहा है कि ये इधर आई इसके अनुसार है, आई के साथ हैव होता है, ये वाम है तो हैज हो गया। अब क्या करना है, हैज हैव हैड के बाद क्या लाना है, बीन बजाना है, इस तरह से बीन, और 3 में बीन लाना है आपको। तो बीन आ गया, बीन याद कर लीजिए, वर्ब 3 क्या है आपका बीन है। ऐसा तो देवे करेगा, हैज हैव हैड तक दिया रहेगा तो वो बीन नहीं देगा, बीन देगा तो पैसे में देगा। तो मैंगो हैज बीन हो गया। तब क्या करना है, बीन के बाद क्या बजाना है, वर्ब 3 तो खानदानी है इसका पैसे का, तो ये यही चीज लिखा हुआ रहेगा, आपको खोजना भी नहीं है। ईट एट ईटन, ईटन दिया भी है, ईटन हो गया। ईटन के बाद क्या लगाना है, बाई, बाई के बाद क्या करना है बाबू, ऑब्जेक्ट, आई के क्या हो गया यहाँ पर मी हो गया। आप समझ गए होंगे, इसमें बढ़िया गया है ये बीन, पैसे में वर्ब 3 रहेगा तो बीन दिखाई देगा। तो आप देखिए वर्ब 4 देखिए, और 3 समझ गए हैं, वर्ब 4, वर्ब 4 समझिए तो आता है तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब कैसा आता है। वर्ब 4, वर्ब 4, अब देखिए वर्ब 3 तक तो हो गया, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के है, मैं आम खा रहा हूँ। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई क्या होगा मेन वर्ब का चौथा रूप हो गया, दिल की धड़कन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया यहाँ, ये मैंगो हो गया, ये मैंगो। अब यहाँ पर समझिए वर्ब 4 में क्या क्या, इज एम आर वाज वॉस में से कौन आएगा, 5 में से। तो आप समझ गए हैं, पर इंडिफिनिट की बात कर रहा है, वाज और तो है नहीं है, वाज होता तब ना वाज और के यहाँ पर जिक्र होता। तो इज एम आर में से कौन आएगा, तो एक वाम है तीजे आएगा। अब इज एम आर हो गया, इज एम आर वाज हो गया, उसके बाद क्या लाना है, बी इंग लाना है, बी इंग लगना है, तो क्या लिख देंगे बी इंग। अब तब खानदानी आ जाएगा वर्ब 3, वर्ब 3 इसी को कर देना है, वर्ब 4 को क्या बना देना है, ईटिंग को क्या कर देना है, ईट एट ईटन कर देना है, ईटेन, ईटेन के बाद क्या कर देना है बाई, और आई को क्या कर देंगे मी कर देना। देख लीजिए आप लोग, इसमें बीइंग जितना भी कंटिन्यूअस आएगा तो समझिए बीइंग आएगा, बीइंग आया ना कंटिन्यूअस है, आप समझ गए होंगे। इसी को हम पास्ट में कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पास्ट आप उतार लिए हैं ना, तो देखिए अब इसको हम मैंने पास्ट कर दिया, तो पास्ट में ज्यादा नहीं करना है, आवाज कर दिए मैंने, आई वाज ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा, बस पास्ट करेंगे तो पास्ट कर देंगे क्रिया, मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा था। आप समझ गए होंगे। अब देखिए वर्ब 5 देखिए, अब इतना तक आप लोग उतार दिए, यहाँ तक हो गया आपको, वर्ब 4 तक हो गया, और वर्ब 5 देखिए जो प्रेजेंट इंटेंस है, पहले भी बता चुके इंटेंस में भी, वर्ब में भी बतलाए थे, जब फॉर्म उसके बतलाए थे, 5 का जिक्र किए थे, बहुत बढ़िया से बतलाए हैं। वीडियो बार बार देखिए, दूसरे को भी देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लड़कों को दिखाइए, बताइए जो आपके साथ हो रहे हैं। अब देखिए वर्ब 5 के जिक्र करते हैं, तो वर्ब 5 के मतलब समझिए गए हैं क्या लाना है, क्या रहेगा, इज आई एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना है। तो वर्ब 5 जैसे मान लो यहाँ पर आपको हो गया, जैसे मान लो ही हो गया, जैसे हो गया ही ईट्स कर देते हैं, ही ईट्स ए मैंगो, वो आम खाता है, चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि ये 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है 3rd पर्सन का क्या है सिंगुलर,
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब ना सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट एक क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के पहचान है जानते हैं ना, ऐसे आई ऐसे लगा रहता है। आप कभी दिमाग में मत रखिएगा कि ऐसे लगता है तो बहुवचन होता है, वो तो नाम के लिए होता है। जैसे कैट का कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, वो नाम के लिए बहुवचन हो गया। लेकिन वर्ब में जब जेहू लगाते हैं वो एक वचन बदल लेता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो गए, सिंगुलर वर्ब हो गया। वर्ब 5 का होता है, तो जेहू वर्ब 5 आपको आएगा दिमाग पर, स्क्रीन पर चलना चाहिए। एक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है बाबू, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, सब्जेक्ट। और इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और बीच वाला को क्या करेंगे, टपका देंगे, बीच में लटका देंगे यहाँ पर। तो ये मैंगो आ गया, ये मैंगो आ गया आपको, ये मैंगो, ये मैंगो हो गया। एगो आम है, एगो आम है तो आप समझते होंगे इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। आई रहता तो एम होता, और आर रहता बहुवचन रहता तो ए मैंगो हो गया। तो ये मैंगो हो गया तो इज आ गया, ये तीनों में से एगो आ गया, इज आ गया। इसी को क्या बदल दिए, इज, इज। तो क्या कर देंगे, हमेशा वर्ब 3 होता है, ईट एंड ईटेन। तो अब इसके बाद क्या लाना है, इज एम आर के बाद क्या लाना है लोग, वर्ब 3। तो ईटेन हो गया, ईटेन। तब क्या कर देना है, बाई। और इसके बाद क्या कर देना है, ही के क्या होता है, हिम होता है। अब यहीं तक आपको हम बतला के छोड़ दे, पूरा मतलब हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, इंट्रोगेटिव बच गया, इंपरेटिव सेंटेंस का बच गया। तो वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए दूसरे दिन बतला गए। जहाँ तक बतलाए हैं बहुत ज़्यादा बतला चुके हैं। थैंक्स।